जी, हमें अपने जीवन में, मतलब मसीही जीवन में, मसीही जिंदगी में किस प्रकार चलना है, ये वचन हमें सिखाता है। वचन हमारी अगुवाई करता है। वचन हमें बताता है कि इस संसार में, इस पृथ्वी में हमने किस प्रकार अपना जीवन बिताना है। जैसे कि खुदा का पवित्र वचन, जब हम दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ते हैं, तो वहां पर खुदा का दास इस प्रकार कहता है कि अब हम यीशु मसीह में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो नई हो गई है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना प्रभु करके कबूल कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं और चर्च का एक सदस्य बन जाते हैं, तब खुदा का दास हमें परमेश्वर के वचन को, खुदा के कलाम को सिखाता है कि हमने अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को, अपने चाल चलन को, अपनी जीवन शैली को किस प्रकार परमेश्वर के वचन के अनुसार, खुदा के कलाम के अनुसार दिन ब दिन इसको बदलते जाना है, ताकि पुरानी बातें हमारे जीवन में ना आए, है ना। पुराना स्वभाव, पुराना जीवन, पुराना मनुष्यत्व, पुरानी जिंदगी जो है वो हमारे जीवन में फिर से दिखाई ना दे, बल्कि खुदा के वचन के अनुसार, खुदा के कलाम के अनुसार हम अपना जीवन बिताएं। और इसलिए खुदा का दास पौलुस कहता है कि इस संसार में, इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में हम परमेश्वर के जीवित पत्र हैं, जीवित खत हैं, जो लोग हमें पढ़ते हैं और लोग हमें समझते हैं। आपको पता है ना, हम जिंदा गॉस्पल हैं उन लोगों के लिए, संसार के लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए। हम अपने जीवन के द्वारा, अपनी आंखों के द्वारा, अपने कानों के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा हम लोगों को बताते हैं हम किस परमेश्वर की इबादत करते हैं। हम अपने जीवन के द्वारा, अपनी जिंदगी तो बिना बोले, हम अपने जीवन के द्वारा उनको सुसमाचार देते हैं। हम अपने परमेश्वर के बारे में बताते हैं कि हम किस परमेश्वर की आराधना करते हैं, किस परमेश्वर की स्तुति करते हैं, किस परमेश्वर के पीछे चलते हैं। हम अपने जीवन के द्वारा लोगों को बताते हैं। और इसलिए खुदा का दास क्या कहता है, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं, अब मैं जीवित नहीं हूं। उसके कहने का मतलब, मेरा पुराना जीवन खत्म हो गया है, मेरा पुराना स्वभाव खत्म हो गया है, मेरा पुराना चाल चलन खत्म हो गया है। जो मैं पहले चलता था, जो मेरा पहला जीवन था, वो खत्म हो गया है। अब मैं मसीह का जीवन इस देह में, इस शरीर में जीता हूं, ताकि लोगों को बता सकूं कि मेरा परमेश्वर जिसकी मैं इबादत करता हूं वो कौन है। तो खुदा का जो वचन है वो हमें इस संसार में जीने के लिए अगुवाई देता है और सिखाता है इस पृथ्वी पर, इस संसार में हमने किस प्रकार अपने जीवन को जीना। हम परमेश्वर के वचन को, खुदा के कलाम को रोज पढ़ते हैं, रोज मेडिटेट करते हैं, रोज मनन करते हैं, ताकि हमारा स्वभाव, हमारा जीवन, हमारी जिंदगी उसके जैसे बनती जाए ना। पौलुस खुदा का दास क्या कहता है, हम कन कन करके ना, लिखा है, उसमें बदलते जाते हैं। जैसे जैसे खुदा का वचन यहां से हम सीखते हैं, उस वचन के द्वारा, उस कलाम के द्वारा हम थोड़ा थोड़ा करके प्रभु में बदलते जाते हैं, हम उसके स्वरूप में ढलते जाते हैं। वचन जब हम पढ़ते हैं, कल प्रभु के दास बता रहे थे, उस वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं। इफिसियों की किताब 4 अध्याय, हमने 11 देखा था, आज मैं 13 पढ़ना चाहता हूं, इफिसियों की किताब। फिर उसके बाद हम आज के वचन को हम शुरू करेंगे। इफिसियों की किताब 4 अध्याय। हाँ जी, कल हमने पढ़ा था 11 और 12 प्रभु के दास ने मेंशन किया था। मैं पढ़ना चाहता हूं 13 और 14। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र, जी जी हाँ, धीरे धीरे, हाँ जी। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डौल तक ना बढ़ जाएं,
ताकि हम आगे को बालक ना रहें, आगे को हम बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से, हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, हो। ठीक है, तो कल हमने दो बातों को प्रभु के दास ने मेंशन किया था। ध्यान से सुनो, मेरे ध्यान देना, ठीक है। कल हमने दो बातों के ऊपर ध्यान दिया था। प्रभु के दास ने सिखाया था कि दो चीजें इस पृथ्वी पर हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करती हैं, ना। वो बादलों पर आएगा और लिखा है कलीसिया उठाई जाएगी। तो उस बादलों पर हमारा मेल मिलाप प्रभु के साथ होगा, पर उस बादलों पर जाने के लिए दो बातें हमें उसके आगमन के लिए तैयार करती हैं। पहला क्या है? परमेश्वर का वचन, है ना। यही हमने सीखा था ना, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, और इसलिए लिखा गया है ताकि परमेश्वर का पवित्र जन क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए। और दूसरा हमने सीखा था इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11 वचन कि लिखा है, कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले, कुछ को रखवाले और कुछ को उपदेश करके कलीसिया को दे दिया। और लिखा है ताकि कलीसिया उन्नति पाए। और अभी हमने पढ़ा कि हम परमेश्वर की पहचान और विश्वास में सिद्ध ना हो जाए। पढ़िए याकूब की पत्री पहला अध्याय 2 और 3 वचन पढ़ दीजिए। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे, और तुम में किसी भी बात की घटी ना हो। सबने पढ़ लिया ये वचन? कहां पर है? याकूब की पत्री पहला अध्याय 2, 3 और 4 वचन पढ़ लिया। अब ये पत्री इन लोगों को लिखी, तभी हम समझ पाएंगे ना इस बात को। किन लोगों को यह पत्र लिखा गया? जी 12, मतलब वो लोग जो लोग खुदा को जानते थे, जो लोग खुदा को पहचानते थे, जिन लोगों को पता था कि यीशु मसीह के सर पर कांटों का जो ताज रखा गया है उसकी अहमियत को ये जानते थे। यीशु मसीह के हाथों में जो कीलें ठोकी गई उसकी अहमियत को ये जानते थे। यीशु मसीह के पैरों में जो कीलें ठोकी गई उसकी अहमियत को ये जानते थे। यीशु मसीह की दाढ़ी को नोचा गया उसकी अहमियत को ये जानते थे। यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया उसकी अहमियत को ये जानते थे। यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाया गया उसकी अहमियत को ये जानते थे। यीशु मसीह में लिखा है कि जब भाले से भेदा गया उसकी अहमियत को ये जानते थे। ये आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, ये संसार से अलग हो चुके हैं और खुदाबंद यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, अपना प्रभु, अपना उद्धार करता करके इन्होंने कबूल कर लिया है। और इसलिए संसार, शैतान और अंधकार से ये अलग हो चुके हैं, ये परमेश्वर में आ चुके हैं, विश्वास में आ चुके हैं। और ये प्रभु का दास याकूब उन लोगों को लिखता है कि जब तुम अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको बड़े आनंद की समझो। किसमें पढ़ना? हाँ जी, परीक्षाओं में।
है ना। अब परीक्षाओं के बारे में हम सीखने वाले हैं, ठीक है। लिखा है ये खुदा का दास उन लोगों को जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु को पहचानते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, उन लोगों को कह रहा है, लिख रहा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। अब यहां पर हुआ क्या था कि जब कलीसिया की शुरुआत हुई, जब खुदा के दास पतरस ने प्रचार किया, तो बाइबल बताती है कि जब लोगों ने प्रचार को सुना तो उनके हृदय सिद्ध गए, और लिखा है वो प्रभु के दासों के पास आए और कहने लगे, हमें बताओ हम अनंत जीवन पाने के लिए क्या करें, हमें बताओ हम सदा का जीवन पाने के लिए क्या करें। तब खुदा के दास ने उनको बताया कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, बपतिस्मा लेना, और लिखा है कि उस समय 3000 लोगों ने अपना जीवन, अपनी जिंदगी प्रभु के हाथों में समर्पित कर दी और विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके माना, बपतिस्मा लिया। और उसके बाद खुदा का वचन कहता है कि वो लोग प्रभु के दासों के चरणों में बैठकर क्या सीखने लगे? हाँ, कलीसिया क्या सीखने लगे? वचन। और लिखा है वो हर दिन इकट्ठे होते थे। तीसरी बात, वो प्रार्थना में लौलीन रहते थे। चौथी बात, वो रोटी तोड़ते थे। तो इस प्रकार कलीसिया की शुरुआत हुई, और बाइबल बताती है कि उस समय कलीसिया के ऊपर सताव आया, कलीसिया के ऊपर परसिक्यूशन आया, कलीसिया को मारा गया, कलीसिया को सताया गया, कलीसिया को टॉर्चर किया गया, कलीसिया को बंदी गृह में भी बंद किया गया। और वचन कहता है, जब हम प्रेरितों के काम 12 अध्याय पढ़ते हैं तो लिखा है यूहन्ना के भाई याकूब को बी हेडेड कर दिया गया, उसका सर काट दिया गया, और लिखा है पतरस को जेल में बंद कर दिया गया, और अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं और संकट और दुख में कलीसिया थी। पर बाइबल बताती है उन्होंने अपने विश्वास से इनकार नहीं किया। वचन पढ़िए, प्रेरितों के काम में लिखा है किस प्रकार कलीसिया सताव में होकर गई, किस प्रकार कलीसिया संकट में होकर गई, किस प्रकार कलीसिया परीक्षाओं में होकर गुजरी। और बाइबल बताती है, जब हम इब्रानियों की किताब पढ़ते हैं तो लिखा है कई लोगों को पथराव किया गया। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय पढ़ना, और प्रभु का दास क्या कहता है कि जब तुम अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, अलग अलग दुख में या पीड़ा में या संकट में या दुख में आओ, तो इसको बड़े आनंद की बात समझो। ये दुख या परेशानी इसलिए नहीं आते कि हम नाश हो जाएं, हम खत्म हो जाएं, हम बर्बाद हो जाएं, पर इसलिए ताकि प्रभु के पुत्र यीशु मसीह के रूप और उसके स्वरूप और उसकी डील डोल तक हम बढ़ने पाएं। इसलिए इन परीक्षाओं का आना कलीसिया के ऊपर अनिवार्य है और आई भी है ना। इसलिए प्रभु के दास ने अभी जो प्रकाशित वाक्य में एक वचन मेंशन किया था कि यदि तू आखिरी सांस तक विश्वास योग्य रहता है तो तू क्या पाएगा? मुकुट पाएगा ना। तो अब विश्वास योग्य रहने का कारण मतलब दुख आएंगे, संकट आएंगे, परेशानियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, और इस समय हमारा विश्वास डगमगाए ना। चलिए अब एक और प्रभु के दास के जीवन के बारे में हम सीखते हैं, और वो है अय्यूब, एक प्रभु का दास। सुना है सबने, है ना, प्रभु के दास ने सिखाया होगा। और लिखा है जब हम अय्यूब के जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो 4 बातें हम उसके जीवन में पढ़ते हैं। पहली बात, वो क्या था? वो खरा था। दूसरा, वो सिद्ध भी लिखा है, और हाँ, सीधी चाल चलने वाला। तीसरा, परमेश्वर का भय मानने वाला। चौथा, और लिखा है बुराई से दूर रहने वाला। ये 4 बातें प्रभु के दास के बारे में हम पढ़ते हैं। तो बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपनी सारी आशीषों के साथ इसको मामूर किया हुआ था, भरा हुआ था। सबका ध्यान है इधर? समझ आ रही है? सिर्फ 10 मिनट मुझे और चाहिए, ठीक। और लिखा है कि परमेश्वर ने उसको सारी आशीषों के साथ मामूर किया हुआ था। लिखा है आत्मिक आशीषों के साथ, संसार की आशीषों के साथ और शारीरिक आशीषों के साथ भी परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया हुआ था, है ना। ये तीनों आशीषें हम बाइबल में पढ़ते हैं उसके जीवन में, ना। संसारिक आशीषें मतलब उसके माल डंगर के बारे में बात कर रहा हूं, और उसके बाद हम उसके बेटे और बेटियों के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम शरीर की आशीषें बोलते हैं, ना। और तीसरा, आत्मिक आशीषों के साथ लिखा है परमेश्वर का भय मानने वाला।
बुराई से दूर रहने वाला, सीधी चाल चलने वाला और खरा मनुष्य था। तो ये तीनों आशीषों के साथ अय्यूब का जीवन भरपूर था। और बाइबल बताती है ये अपने परिवार की इतनी चिंता करता था, इतनी केयर करता था, इतनी परवाह करता था। लिखा है जब इसके बेटे या बेटियां एक घर में खाना खाने के लिए इकट्ठे होते थे तो अय्यूब अपने मन में सोचता था कि हो सकता है इनके इकट्ठे होने के द्वारा इनके मुंह से कोई ऐसी बात निकली हो कि जो खुदा को पसंद ना हो, या इनके चाल चलन के द्वारा कुछ ऐसा हुआ हो जो खुदा को पसंद ना हो। तो बाइबल बताती है वो सुबह उठता और लिखा है परमेश्वर के सामने बलिदान करता था, खुदा के सामने बलिदान चढ़ाता था, इसलिए कि खुदा की कृपा, खुदा की बरकत मेरे परिवार के ऊपर बनी रहे। इस प्रकार का एक इंसान हम अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं। क्या हम ऐसी मेहनत अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं? सुबह उठकर अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना कि हमारा परिवार प्रभु में बढ़ता जाए, प्रार्थना करना हमारा परिवार दुआ में बढ़ता जाए, प्रार्थना करना हमारा परिवार वचन में बढ़ता जाए, प्रार्थना करना कि हमारा परिवार प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो। क्या ऐसा कोई परिवार या ऐसा कोई भाई या ऐसा कोई बहन अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं? लिखा है अय्यूब सुबह उठता और अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाता। और लिखा है एक दिन आगे हम बढ़ते हैं, लिखा है एक दिन क्या हुआ, परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के सामने हाजिर हुए। और लिखा है उनके साथ कौन था? शैतान, है ना। तो बाइबल बताती है हमारे प्रभु ने, हमारे परमेश्वर ने एक सवाल उसको किया, हाँ तू कहां से आता है? तो उसका आंसर क्या था? हाँ, कहां पर? धरती पर। तो फिर सेकंड क्वेश्चन क्या था परमेश्वर का? क्या तुमने मेरे दास के ऊपर ध्यान दिया है उसके जैसा खरा? वही चार बातें रिपीट होती है, खरा, सीधी चाल चलने वाला, बुराई से दूर रहने वाला और उसका भय मानने वाला। चार बातें रिपीट होती है ना। तो बाइबल बताती है शैतान एक चैलेंज वहां पर छोड़ता है, अभी तू अपना हाथ उठा ले, वो तेरे मुंह पे तेरी क्या करेगा? निंदा करेगा। तो इसका मतलब शैतान का चैलेंज क्या था कि अय्यूब इसलिए तेरा भय मानता है, इसलिए तेरी इबादत करता है, इसलिए तेरे साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि तूने अपनी आशीषों के साथ उसको मामूर किया हुआ है। अब समझ में आ गया है ना? इसलिए भय मानता है क्योंकि तूने अपनी आशीषों से भरा हुआ है, हर प्रकार की आशीष दी है, संसारिक आशीषों से भरा हुआ है, आत्मिक आशीषों से भरा हुआ है, शरीर की आशीषों से भरा हुआ है, इसलिए वो तेरा भय मानता है। अभी ये आशीषें ले ले, वो तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा। तो क्या हमारा जीवन तो ऐसा नहीं है? और आज ये कलीसियाओं में सच भी हो रहा है। आज खुदा एक महीना प्रार्थना का उत्तर देना लेट कर दे तो लोग क्या करते हैं? प्रभु को छोड़ देते हैं। सच है, एक तो प्रभु को छोड़ देते हैं, दूसरा चर्च बदल देते हैं। वो क्या कहते हैं? यहां इस कलीसिया में तो सामर्थ्य ही नहीं है। हाँ जी, ये हमारे पंजाब में बहुत होता है। क्या बोलते हैं? इस चर्च में सामर्थ्य नहीं है, वहां पर चलो खुदा के काम देखोगे, है ना। समझ रहे? तो ऐसी बातें सुनने को मिलती है। मतलब प्रभु को छोड़ देते हैं तो कहां पर अपनी आशीष को ढूंढते हैं? दूसरी राहों को वो तैयार करते हैं। जैसे खुदा के दास ने बताया था, परमेश्वर दास मूसा कहां गया? पहाड़ पे परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। नीचे एक और दास था जो हारून था, उसने सोने का बछड़ा तैयार कर लिया। दूसरा रास्ता निकाल लेते हैं, दूसरा चर्च ही बदल लेते हैं। एक वचन है प्रेरितों के काम में, आइए 3 अध्याय है, सॉरी 4 अध्याय, हाँ सॉरी 3 अध्याय है। 11 वचन से शुरू करिए, 11 और 12 वचन। 3 अध्याय प्रेरितों के काम, 3 अध्याय 11 और 12 वचन। हाँ जी। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, हाँ, तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में
जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया है ना। कौन बोल रहा है यहाँ पर? पतरस। यहाँ पर एक लंगड़ा भिखारी था, उसको चंगाई मिली थी, तो लोग क्या करने लगे, पतरस और यूहन्ना की तरफ बड़े अचर्ज से यह लिखा है ऐसे देख रहे थे। तो खुदा के दास पतरस ने क्या कहा कि तुम इस प्रकार हमारी ओर क्यों देख रहे हो, हमारी ओर क्यों ताक रहे हो, जैसे अपनी सामर्थ के साथ इसको चंगा किया है। वो कहते हैं हमारी सामर्थ से नहीं, बल्कि किसकी सामर्थ से? प्रभु की सामर्थ ने इसको चंगा किया है। मतलब यीशु मसीह ने चंगा किया है, जिसका हम प्रचार करते हैं, जिसकी हम गवाही देते हैं, उसी ने चंगा किया है। मतलब कि जब हम चर्चों में या देखते हैं कि यहां पर यह काम नहीं हुआ, तो दूसरी चर्चों या दूसरे पास्टरों की ओर देखते हैं, इसका मतलब कि हम प्रभु की सामर्थ या प्रभु की ताकत के ऊपर डाउट करते हैं, हम संदेह करते हैं, प्रभु की सामर्थ पर, प्रभु के पावर पर हम संदेह करते हैं, हम शक करते हैं और ये ढूंढते हैं कि अब कोई और पास्टर मिले। मैं सही बोल रहा हूं? है ना? शक करना, इसको शक कहते हैं। संदेह करना कि प्रभु शायद वहां पर करेगा, प्रभु वहां पर करेगा। नहीं, वचन कहता है कि वो प्रार्थना में लीन रहे, प्रार्थना में लगे रहे, दुआ में लगे रहे, प्रभु के दासों के वचनों, लिखा है चरणों में बैठकर वचनों को सीखते रहे। और इसलिए प्रभु का दास उनको क्या कह रहा है कि हर परीक्षा को आनंद की बात समझो। मतलब जब दुख या संकट या क्लेश आता है तो इसको आनंद की बात इसलिए प्रभु के दास समझते रहे। लिखा है जब पतरस को मारा गया, कहते ये तो हमारे लिए आशीष की बात है कि हम उसके ऊपर उसके नाम के कारण हमें मारा गया है। इस बात को वो आशीष की बात समझते हैं, इस बात को वो आनंद की बात समझते हैं। तो वापस आते हैं तो बाइबल बताती है, शैतान ये चैलेंज देता है कि अभी तू अपना हाथ उठा ले, वो तेरे मुंह पर तेरी क्या करेगा? निंदा करेगा। तो बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता है जो कुछ तू करना है कर ले, पर उसकी जान को छूना नहीं है। तो बाइबल बताती है कि जब वो वहां से आया तो लिखा सबसे पहले कौन सी बर्बादी उसने अय्यूब के जीवन में लाई? हाँ जी, हालेलुया। अभी सुना क्या मारा था सबसे पहले? उसके पशु, उसके डंगर, है ना? क्यों? बात समझ में आ रही है? इसलिए अभी हमने पढ़ा, प्रभु के दास ने बताया कि वो पहले क्या करता था? बलिदान करता था। और इसलिए सबसे पहले उसने अटैक क्या किया कि जो बलिदान अय्यूब चढ़ाता है उन पर अटैक किया। वो लगता था, उसने बाद में किया, उसके बच्चों को वो खत्म कर सकता था, उसके बच्चों को वो मार सकता था, पर उसके ऊपर अटैक नहीं किया। पर सबसे पहले उसने अटैक किया उसके जानवरों के ऊपर, उसके पशुओं के ऊपर। इसलिए उसने अटैक किया ताकि वो परमेश्वर के सामने उसने हर प्रकार की बर्बादी को उसके जीवन में दिया। पर बाइबल बताती है अय्यूब ने क्या कहा? हाँ जी, क्या कहा जी? किसने दिया? प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया। प्रभु का नाम क्या हो? मुबारक हो। और दूसरा वो कहता है मैं अपने मां के गर्भ से नंगा आया था और नंगा ही लौट जाऊंगा। किसी अलग अलग ट्रांसलेशन में आया है खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही चला जाऊंगा। ठीक है, तो लिखा है कि उस समय भी अय्यूब ने अपने मुख से परमेश्वर के सामने या परमेश्वर के लिए कोई भी विरोध या ऐसी कोई भी बात नहीं कही। ठीक है जी, सब कुछ क्या हो गया? बर्बाद हो गया। कुछ रहा? लिखा मिट्टी में बैठ गया, है ना? मिट्टी में बैठकर कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर का नाम मुबारक हो, है ना? तो क्या आज अगर, वैसे तो परमेश्वर ऐसा नहीं होने देते, मगर ऐसा कोई दुख का समय, संकट का समय आता है तो क्या हमारा विश्वास
हमारा प्रार्थना का जीवन, हमारा जो समर्पित जीवन है, क्या ऐसे डगमगा पाएगा? है ना। एक और प्रभु का दास है, दानियल के बारे में पढ़ा होगा ना, सॉरी, सदरक, मेशक और अबेदनगो के बारे में पढ़ा है आपने। लिखा है वहां पर, वो क्या कहते हैं कि जिस परमेश्वर की हम इबादत करते हैं, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर का हम भय मानते हैं, हे राजा, वो परमेश्वर हमें तेरे हाथों से बचाने की सामर्थ रखता है। अगर ना भी बचाए तब भी हम तेरी मूरत के सामने झुकेंगे नहीं। क्या ऐसा विश्वास आज की कलीसियाओं में पाया जाता है? क्या ऐसा समर्पण आज की कलीसियाओं में पाया जाता है? क्या ऐसे विश्वासियों में ऐसा समर्पण पाया जाता है? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने कहा कि वो परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, इबादत करते हैं, आराधना करते हैं, वो परमेश्वर हमें तेरे हाथों से बचाने की सामर्थ रखता है। ना भी बचाए तब भी हम तेरे सामने झुकेंगे नहीं। यह है एक विश्वासी जीवन जो अंत तक, आखिरी सांस तक विश्वास योग्य रहेगा, वही बचाया जाएगा। हालेलुया। तो आगे हम बढ़ते हैं ना, थोड़ा टाइम हो गया है बस, कोई बात नहीं, है ना। तो उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, जब हम सेकंड अध्याय में ना, चैप्टर में आते हैं, अय्यूब के सेकंड चैप्टर में आते हैं, तो वहां पर एक बार फिर लिखा है शैतान परमेश्वर के सामने हुआ। तो क्या कहता है? दांत के बदले, लिखा है, पढ़ा है ना? हाँ जी, बोलिए, कंप्लीट करिए। दांत के बदले दांत, है ना। तो वो पुराने नियम के कुछ वचनों को वो कोट करता है ना, जब हम व्यवस्था में पढ़ते हैं। तो लिखा है परमेश्वर ने फिर उसको परमिशन दिया, है ना, जो कुछ तूने करना है कर ले। और बाइबल बताती है उसका पूरा शरीर जख्मों से भर गया, है ना। किससे भर गया? जख्मों से भर गया। और लिखा है एक ठीकरा, सही बोल रहा है ना, ठीकरा लेकर वो अपने जख्मों को क्या कर रहा था? हाँ जी। और उसकी पत्नी क्या कहा उसने? हाँ, क्या कर, किसकी निंदा कर? परमेश्वर की निंदा। कौन बोल रही है? उसकी पत्नी। वो पत्नी जब शादी होती है, जब अपने मुंह से ये इकरार करती है, कन्फेस करती है और ये कहती है कि मैं अपने पति के हर दुख में, हर सुख में क्या दूंगी? साथ दूंगी। चाहे कुछ भी ना हो मेरे पति के पास, तब भी मैं उसके साथ रहूंगी। चाहे सारा जहान, सारी दुनिया छोड़ जाए, पर मैं अपने पति को छोड़ूंगी नहीं। ये कन्फेस करती है प्रभु के सामने, प्रभु के दास के सामने और प्रभु की कलीसिया के सामने। एक पत्नी वायदा देती है। और लिखा है कि वही पत्नी जिसने वायदा दिया था कि मैं इसकी कंगाली में, मैं इसके दुख में, मैं इसके सुख में साथ दूंगी, अब वो क्या बोल रही है? अपने परमेश्वर को फिटकार और मर जा, है ना। दुख के समय में किसका सहारा होता है? पत्नी का तो होता है ना। अब वो भी बोल रही है, अब रहा क्या है तेरे पास? सब कुछ तो खत्म हो गया, सब कुछ तो चला गया, सब कुछ तो बर्बाद हो गया, अब जीने का क्या फायदा है? अपने परमेश्वर की निंदा कर, अपने परमेश्वर को फिटकार और मर जा। पर अय्यूब कहता है, ऐसे मूर्ख स्त्रियों की तरह तू क्यों बात करती है? क्या हम भला भला परमेश्वर से लेते रहें और बुरा ना लें? हालेलुया। तो लिखा है कि उस समय भी परमेश्वर के विरोध में उसने कोई भी बात नहीं करी। इतनी बड़ी परीक्षा आज तक किसी के ऊपर नहीं आई, जिसका सब कुछ क्या हो गया? खत्म हो गया ना। तो उसके बाद कलीसिया की शुरुआत हुई, जिसके बारे में अभी हमने वचन में पढ़ा ना। तो लिखा है उस समय कलीसिया के ऊपर बहुत सताव था, प्रभु के दासों को मारा गया, खुदा के दासों को जेल में बंद किया गया, पतरस को किया गया, पौलुस को किया गया, सिलास को किया गया ना। अलग अलग जगह पर हम देखते हैं किस प्रकार कलीसिया के ऊपर परसिक्यूशन हुआ। तो आज इस प्रकार का तो नहीं है, पर आगे हो सकता है ऐसा हो। पर वचन को जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं कि उन परीक्षाओं में हमारा प्रभु हमारे साथ होता है। कौन होता है? नींद आ रही है? हाँ जी, बोलिए फिर। यस, हालेलुया। कौन साथ है? हमारा प्रभु हमारे साथ है।
इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि जब परीक्षा की बात आती है, संकट की बात आती है, दुख की बात आती है, तो वचन इस प्रकार बयान करता है। इसको आनंद की बात समझो। क्यों आनंद की बात समझना? लिखा है इससे क्या होता है? धीरज उत्पन्न होता है। और जब धीरज उत्पन्न होता है तो लिखा है धीरज हमें सिद्ध करता है। प्रभु के आगमन के लिए क्या करता है? सिद्ध करता है, हमें तैयार करता है। सो प्रभु